The basic things are, this portion is known as what? Stretcher. This portion is known as what? Header. This portion is known as what? Header. These things you should know. If you take a wall of brick, this is the wall of brick, let us say. This is the wall of brick. So this is the length of wall of brick, this is the height of wall of brick, and this is the thickness of wall of brick. There is something is known as slenderness ratio. Slenderness ratio. The slenderness ratio is minimum of h by t or l by t. H by t or l by t. It should not be the value of slenderness ratio should be less than 27 for load bearing wall. And should be less than 30 in general. Means for any wall the value is 30, but if it is a load bearing wall, the slenderness ratio must be less than 27. The two things is here. Then the brick is at corner. Means if it is a wall, let us say if it is a wall like this, this brick here is known as quoin brick. This brick here is known as quoin brick. Because if you take this wall in L shape का मतलब क्या है? आपका रूम का वॉल ये है, एक ये वॉल है, तो यहाँ की जो ब्रिक रहेगी, ये दोनों जो ब्रिक्स है, these are known as what? Quoin brick, which is making 90-degree angle, in general. Generally रूम चौकोर होता है तो 90-degree angle बनाते हैं, ठीक है? This is making what? 90-degree angle. This is what? Quoin brick. This is what is known as what? Quoin brick. मैं definition भी लिख देता हूँ quoin brick का. Quoin brick is outer brick of exterior angle on the face side of wall. It is the outer brick of exterior angle at face side of wall. Generally kept 90 degree. This brick is known as quoin brick. Okay, so till now I hope it is clear. Full brick, it is here the full brick. ये सारी फुल ब्रिक्स है. कितने बना दो? 6 यहाँ बना दी, 3 नीचे ले लो. चलो देखना ध्यान से. We are talking about the brick masonry. So this is what full brick. ये पूरी की पूरी ब्रिक है जिसमें यहाँ पे हेडर है और यहाँ क्या है? स्ट्रक्चर है. डायमेंशन आपको पता है. अब डायमेंशन में लिख दूंगा 10 और 20. क्यों 10 20? क्योंकि मैं मैसनरी की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द मैसनरी. अब अगर मैं इस ब्रिक को लॉन्गिट्यूडनली कट करता हूं, इफ ब्रिक इज कट लॉन्गिट्यूडनली, इट विल बी नोन एज क्लोजर.
मैं इस चीज को यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ, अलग से भी मेंशन कर देता हूँ। अगर कोई ब्रिक, ये ब्रिक है, अगर फुल ब्रिक है, लेट अस से दिस इज अ फुल ब्रिक, अगर ये लॉन्गिट्यूडनली कट होती है, लॉन्गिट्यूडनली कट होती है तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर। और यही ब्रिक अगर विड्थ वाइज कट हो जाए, विड्थ वाइज कट होने का मतलब है, विड्थ वाइज कट होने का मतलब है अगर यहां से कट लग जाए तो हम इसको बोलते हैं क्या, बेट, इसको बोलते हैं क्या, बेट। तो लॉन्गिट्यूडनली कट होना मतलब क्लोजर और विड्थ वाइज कट होना मतलब कि बेट। अब देखो, अगर लॉन्गिट्यूडनली बिल्कुल सेंटर से कट हो गई, इसको हमने बोला क्या, क्वीन क्लोजर, इसको हमने बोला क्या, क्वीन क्लोजर। कौन सा पोर्शन है क्वीन क्लोजर, जो आपके हाथ में आ गया वो है क्वीन क्लोजर, जो आपके हाथ में आ गया दैट इज व्हाट नोन एज क्वीन क्लोजर, ये कहलाएगा क्या, क्वीन क्लोजर। ये तो कट के गिर गया, ये तो कट के गिर गया, तो पीछे जो बचा वो क्या है, क्वीन क्लोजर। ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा बात आके देखना, ये फिर से मैंने क्या बना दिया आपके साथ, अरे आई एम मेकिंग अगेन व्हाट, आप प्लीज सुन लेना, बाद में लिख लीजिएगा, आई एम मेकिंग अगेन व्हाट, क्वीन क्लोजर। ये मैंने फिर से क्या बना दी, क्वीन क्लोजर बना दी, ये मैंने फिर से क्या बना दी, क्वीन क्लोजर बना दी। अगर मैं इसको और ऐसे कट कर दूं तो अब मेरे पास जो पोर्शन बचा वो सिर्फ इतना सा बचा, आई हैव लेफ्ट विद दिस पोर्शन ओनली, आई हैव लेफ्ट विद दिस पोर्शन ओनली। ये सब कट के गिर गया, दिस एंटायर थिंग इज कट एंड डाउन, कट डाउन, ये सारी चीज कट के गिर गई। ओनली लेफ्ट थिंग इज व्हाट, ये बचा बस आपके पास में, ये बचा है, इसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर क्वार्टर, इसको बोलते हैं क्वार्टर क्वीन क्लोजर। तो अब आप देख लो कि क्वीन क्लोजर तो हो गया अप्रोक्सीमेटली हाफ ब्रिक के बराबर और ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 1/4 ब्रिक के बराबर। और अगर मैं डायमेंशन देखूं तो ये हो गई 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 10 सेंटीमीटर, ये 10 और ये 20, सॉरी 5 और 20, ये 5 और 20, 5 और 20, क्योंकि ये सबसे पतला आइटम है। देखो एकदम 5 सेंटीमीटर थिकनेस का, बिल्कुल पतला सा आइटम है, इसलिए सबसे कॉर्नर में यूज नहीं करते, नहीं तो कोई उखाड़ के बाहर फेंक देगा इसको। इट विल बी वेरी इजी टू सेपरेट आउट। तो क्वीन क्लोजर should not be used at corners मतलब क्या हो गया, क्यूआइन, at क्यूआइन। अब देखते हैं आगे, अगर मैं स्ट्रेचर हेडर के सेंटर से स्ट्रेचर के सेंटर तक अगर कट मार देता हूं तो ये पोर्शन कट के गिर गया, दिस पोर्शन इज गॉन, मींस 1/8 पोर्शन, ये क्या होगा, 1/8 पोर्शन होगा, क्योंकि इसका हाफ है, इसका हाफ है, 1/8 पोर्शन होगा। जब 1/8 गिर गया, इफ 1/8 फॉलन डाउन, हाउ मच इज लेफ्ट, 7/8 इज लेफ्ट। इसको बोलते हैं किंग क्लोजर, दैट इज नोन एज व्हाट, किंग क्लोजर। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ब्रिक्स, 7/8 ब्रिक्स। कौन सा पोर्शन है ये, मैं डार्क कलर से कर देता हूं इसको, आई विल मेक इट विद डार्क कलर, व्हिच पोर्शन इज, व्हिच एवर पोर्शन इज लेफ्ट, दिस पोर्शन इज लेफ्ट टू यू। ये है क्या अपना किंग क्लोजर, यहां पे भी इसी तरह से बना देते हैं, ये अपना क्वार्टर क्वीन क्लोजर, दिस इज व्हाट अवर क्वीन क्लोजर, ये क्वीन क्लोजर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब किंग क्लोजर तो हो गया। अब फिर से इसके सेंटर से, हेडर के सेंटर तक, एंड तक अगर ये कट लॉन्गिट्यूडनली लग जाए, इसको हम बोलेंगे क्या, बेवल्ड क्लोजर, बेवल्ड क्लोजर। और जो चीज मिली वो कितने ब्रिक के बराबर, 3/4 ब्रिक के बराबर। क्यों, इसका ये एक आधा पोर्शन और ये 1 पोर्शन, 1/4 पोर्शन कट हो गया, 1/4 पोर्शन कट हो गया, तो द लेफ्ट इज 3/4 पोर्शन, द लेफ्ट इज 3/4 पोर्शन, दिस पोर्शन इज लेफ्ट विथ यू, इट मींस दिस इज द 3/4 ऑफ द एंटायर ब्रिक। ठीक है, अब आएगा एक और, अगर मैं हेडर के एंड से स्ट्रेचर पे कहीं पे भी कट लगा दूं, जो कि 45 से 60 डिग्री एंगल पे कट लगा देंगे, इसको बोलेंगे माइटर्ड क्लोजर, दैट इज नोन एज व्हाट, माइटर्ड क्लोजर। इस तरह का ब्रिक जो कॉर्नर से कट हुआ है, दैट इज व्हाट माइटर्ड क्लोजर, बिल्कुल ठीक होना। अब ये कितने ब्रिक के इक्विवेलेंट होगा हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है। तो ये कट हो गया इधर से, ये कट हो गया यहां से, दिस पोर्शन हैज बीन कट, व्हाटएवर इज लेफ्ट आई हैव मेड इट विद ब्लू कलर। अब बात करते हैं बैट की, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैट। बैट का मतलब हो गया हाफ, मतलब ये बीच में से कट होना। तो अगर आपने हाफ बीच में से कट कर दिया, ये पोर्शन आपके हाथ में रह गया, दिस पोर्शन इज लेफ्ट इन योर हैंड एंड दिस इज व्हाट गॉन, ये पोर्शन गया, ये तो मिट गया, ये तो मिट गया। इसको बोलेंगे हम क्या, हाफ बैट, दिस इज व्हाट नोन एज व्हाट, हाफ बैट, हाफ बैट। अगर आप इसकी, ये भी किसके बराबर है, हाफ ब्रिक के बराबर है,
ये भी किसके बराबर है? हाफ ब्रिक के बराबर है। इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू व्हाट? हाफ ब्रिक। लेकिन ये हाफ ब्रिक में और ऊपर वाली हाफ ब्रिक में फर्क है, क्योंकि ये 10 बाई 10 का है। क्यों 10 बाई 10 का है? विड्थ इज 10, डेप्थ इज 10। अब अगर मैं कोई ब्रिक को इधर से ही कट कर दूं, यहीं से कट कर दूं, इसका मतलब ये तो कट हो गया, ये तो कट हो गया पोर्शन, दिस इज कट। व्हाट इज लेफ्ट? दिस मच इज लेफ्ट। 3/4 पोर्शन लेफ्ट है, 3/4 पोर्शन लेफ्ट है। कटिंग कैसी की है? विड्थ वाइज। तो इसको बोलेंगे क्या? 3/4 और 3/4, 3/4 बेट, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3/4 ब्रिक। अगर आप इसका डायमेंशन देखोगे तो ये करीब करीब 10/15 का डायमेंशन आ रहा है। अब अगर कहीं पे भी कैसे भी बीच में से कट लगा दो, इस तरह से विड्थ वाइज कट लगा दो 45 डिग्री एंगल पे, 45 to 60 डिग्री एंगल पे, मतलब कि ये तो पूरा कट हो गया। दिस पोर्शन इज कट एंड व्हाट इज लेफ्ट? दिस इज लेफ्ट। क्योंकि विड्थ वाइज कट हुआ है, इसको हम बोलेंगे बेवल्ड बेट। दैट इज नोन एज व्हाट? बेवल्ड बेट। दैट इज नोन एज व्हाट? बेवल्ड बेट। अब मैं 4 ब्रिक और बनाने जा रहा हूं। 4 ब्रिक आई एम मेकिंग अगेन। अच्छा वही बना देते ना, सीधा कॉपी कर लेते। चलो एक और बनानी पड़ेगी। चलो एक और इसी को मार देते हैं ऐसे। चलो देखो मेरे ध्यान से, पहले मैंने सेंटर ऑफ हेडर के लेके सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर तक लिया। अगर ऐसा सेंटर टू सेंटर नहीं लेके कहीं पे भी बीच में कट लगा दो, कहीं पे भी बीच में कट लगा दो, मतलब आप ऐसा कट लगा दो इस तरह से, ये कट लगा दी, कहीं पे भी बीच में कट लगा दिया, दिस इज द कट यू हैव मेड। इट मींस दिस पोर्शन इज गॉन, इट मींस दिस पोर्शन इज गॉन, दिस पोर्शन इज गॉन। व्हाट इज लेफ्ट विथ यू? व्हाट इज लेफ्ट विथ यू? यू आर लेफ्ट विथ दिस पोर्शन, you are left with this portion. It is known as single cant. It is known as single cant brick. अब ऐसे ही कट आप दोनों साइड लगा दो, ऐसे ही कट आप दोनों साइड लगा दीजिए, इधर भी लगा दीजिए और इधर भी लगा दीजिए। इसी तरह कट दोनों साइड लगा दो। इसका मतलब क्या चला गया? ये सब चले गए, बीच में बच गया क्या? ये चीज बच गई। अब दोनों तरफ क्योंकि कट लग गए हैं, because cut is made at both of the side, इसको बोलेंगे double cant. That is known as what? Double cant. That is known as what? Double cant. अब यही cant की जगह instead of cant you can make the rounded edge also. Instead of cant you can make the rounded edge also. आप इसकी जगह rounded edge भी बना सकते हैं। कैसे? देखो यहां से इसको रिमूव कर दो, इधर से रिमूव कर दो और इसको राउंडेड एज दे दो। राउंडेड एज कैसे? ये इस तरह से, इस तरह का राउंडेड एज दे दी। मतलब ब्रिक कैसी दिखाई देगी? ब्रिक ऐसी दिखाई देगी, एक तरफ से राउंडेड एज है और ये सीधी सीधी ब्रिक है। इसको बोलते हैं हम बुलनोज ब्रिक। दिस इज नोन एज बुलनोज ब्रिक। और अगर यही राउंडेड एज मैंने दोनों साइड से दे दिया, इधर से भी कट कर दिया और इधर से भी कट कर दिया, and I have given the rounded edges like this, इस तरह से। अभी ब्रिक कैसी दिखाई दे रही है? दोनों तरफ से राउंड है, ये दोनों तरफ से राउंड है। इधर से भी नोज बन गया और इधर से भी नोज बन गया, तो इट इज नोन एज काउ नोज ब्रिक। दिस इज नोन एज काउ नोज ब्रिक। ये पीछे की जितनी भी 4 ब्रिक्स बताई हैं, वॉट एवर द 4 ब्रिक्स आई हैव टोल्ड यू एट द बैक, और ये जो लास्ट में बताइए इन द लास्ट, दीज 4 ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर ड्रेनेज पर्पस, यूज्ड फॉर ड्रेनेज पर्पस। नालियां बनती इन ब्रिक की, इन ब्रिक से नाली बनाने में हेल्प होती है। जो किंग क्लोजर है यूज्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज, यूज्ड फॉर डोर्स एंड विंडोज। मतलब कोई भी जो ये टेढ़े टेढ़े कटे हुए है ना, ये सब डोर्स और विंडोज के लिए यूज आते हैं, डोर्स एंड विंडोज के लिए यूज आते हैं। ये देखो, ये है बुलनोज ब्रिक, एक साइड से राउंडेड है और ये कहाँ काम आ रहा है? ये देखो इधर पौधा लगा हुआ है, ये ड्रेनेज के काम आ रहा है इस तरह से। यहाँ पे भी देख सकते हैं
हियर आल्सो यू कैन सी इट इज मेकिंग ए स्लोप, एक तरह का स्लोप बना रहा है, ड्रेनेज के लिए काम आ रहा है। क्लियर है सारी बातें? कल हम इसका बाकी का पोर्शन करेंगे, ब्रिक मैसनरी का स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो अपने आप में पूरा 1 घंटा लेगा अपना, ठीक है। तो टुमारो द ब्रिक्स विल बी गेट फिनिश्ड एंड टुमारो ओनली वी विल स्टार्ट द टिम्बर। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। एक गांव है नक्कर में, एक गांव का नक्कर ये दिया एक ना बुल नोज ब्रिक दूसरा ना है काउ नोज ब्रिक। CAN आगे के लिखिए CA not that no आइडिया ले लिया था। अब हम करने जा रहे हैं ब्रिक मैसनरी क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्ट्रेचर बॉन्ड। ओके, तो स्ट्रेचर बॉन्ड का क्या मतलब है? द मीनिंग ऑफ स्ट्रेचर बॉन्ड इटसेल्फ इज the meaning of stretcher bond is itself is ki whatever the bond is there is made by stretchers. It means whatever you are seeing in the front will be stretcher only, will be what, stretcher only. मतलब कि सारे के सारा जो फेस होगा, the all the faces will be made by stretcher only. तो जितने भी faces हैं, so this is the first line, let us say, this is second line, let us say, third line, and I am taking the example of 4 lines, ठीक है। एवरीवेयर स्ट्रेचर विल बी देयर, सब जगह पे स्ट्रेचर होगा। स्ट्रेचर होगा का मतलब है, ये देखो, ये स्ट्रेचर आया यहाँ पे, स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर ये रहा, एक स्ट्रेचर ये रहा, एक और बना देते हैं टू एक्सप्लेन यू इन द बेटर वे। वन मोर थिंग विल बी बेटर।
एक स्ट्रेचर और बन जाएगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा चीजें सारी। स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर। तो देखो कुछ रूल है सर। PYQ तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया कल ही क्लास से। चलो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। क्या मैशनरी सिलेबस में नहीं है क्या? मैशनरी के भी तो क्वेश्चन होंगे, मैशनरी क्वेश्चन होंगे। मोहित पाराशर आपने कल मुझे भेजे नहीं, आपने बोला था कि वो प्लास्टर वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपने भेजे नहीं मुझे सवाल। देखो अगर कुछ ऐसा है कि नहीं हो रहा है और मैं ही मिस कर गया हूँ, मान लो ऐसा भी कोई टॉपिक हो सकता है जो मैं ही मिस कर गया हूँ, तो आप वो भी इसलिए मुझे एक बार भेज दीजिएगा, क्योंकि कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल ही मिस कर गया कोई टॉपिक और ना तो रिकॉर्डेड दिया ना कुछ। हालांकि थ्योरी बुक में तो होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार मुझे बता देना, क्योंकि देखो कंक्रीट जैसे मैंने बोला आपको, कंक्रीट एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। इटसेल्फ एमटेक भी होती है कंक्रीट में। तो कंक्रीट में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने सिर्फ अपने काम की चीजें पढ़ी है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमने नहीं भी पढ़ी। तो अगर उसके बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होंगे तो वो हम देख लेंगे, तो आप मुझे भेज दीजिएगा। और अगर वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पार्ट से है तो फिर वो अपना कंसर्न नहीं है। चलो अब अपने पास में मोहित पाराशर एक बार कंफर्म कर दीजिए, ये मैशनरी सिलेबस में है ना? होगी ही, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, पूछते ही हैं। मेरे हिसाब से तो है, लेकिन आपने बोला है कि सारे क्वेश्चन इसी से हो गए। अब मोहित पाराशर कुछ बोल नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं। अब यह है कि देखो रूल मैसनरी के 3 रूल बताता हूं मैं आपको। मैसनरी के 3 रूल है। रूल नंबर 1 यह है कि कभी भी आपके सारे जॉइंट वर्टिकल लाइन में नहीं आने चाहिए। मतलब कि सेकंड लाइन में हम इस तरह से स्ट्रेचर नहीं लगा सकते। इन द सेकंड लाइन वी कैन नॉट पुट द स्ट्रेचर इन दिस वे। हम नहीं कर सकते ये काम। क्यों नहीं कर सकते? ये सारे जॉइंट एक लाइन में आ गए ना, तो यहां से कोई लात मारेगा ना, ये पूरा का पूरा सेपरेट आउट हो जाएगा। इसलिए नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अब ये बताओ, इस चीज को अवॉइड करने के लिए मोहित पाराशर रिप्लाई तो कर दो यार। मोहित पाराशर हो गया कि वो हो गई? रिप्लाई नहीं कर रही है, बताओ। एनीवेज मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए। व्हाट वी नीड टू डू, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें दिमाग लगाना चाहिए कि ऐसा क्या करें कि कॉर्नर्स, मतलब कि ये स्ट्रक्चर एक लाइन में ना आए। ऐसा क्या करें कि स्ट्रक्चर एक लाइन में ना आए? तो हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग इसको हेडर से स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट इट विद हेडर, क्योंकि जैसे आपने हेडर से स्टार्ट किया, आउट ऑफ 20 स्ट्रेचर ये 10 खा गया, पीछे कितनी जगह बची? 10। मुझे अगला क्या चाहिए? व्हाट आई नीड नेक्स्ट? आई नीड नेक्स्ट इज अ स्ट्रेचर ओनली। व्हाई आई नीड स्ट्रेचर इन द नेक्स्ट? व्हाई आई नीड स्ट्रेचर इन द नेक्स्ट? बिकॉज़ इट्स अ स्ट्रेचर बॉन्ड। तो अगर जैसे मैं इसको 10 कर दूंगा, इफ इट इज 10 देन वन मोर 10 विल बी हियर, इट विल बी कंप्लीट स्ट्रेचर ऑफ 20। इट विल लेफ्ट विद 10, देन वन मोर 10, इट विल लेफ्ट विद स्ट्रेचर ओनली, फिर 10, वन मोर 10 स्ट्रेचर। और ये पीछे के 10 में कौन आ गई? हेडर आ गई। पीछे के 10 में कौन आ गया? हेडर आ गया। तो ये बन गया अपना स्ट्रेचर बॉन्ड। दिस इज व्हाट अवर स्ट्रेचर बॉन्ड, दिस इज व्हाट अवर स्ट्रेचर बॉन्ड। अब आप देखिए, अब आप ये देखिए कि स्ट्रेचर बॉन्ड तो बन गया, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेचर बॉन्ड बन गया। खुशी हुई जान के, इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकता। अब अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं इसका सिचुएशन, अगर आप बैक देखेंगे इसकी, इफ यू सी द बैक ऑफ इट, इफ यू सी द बैक ऑफ इट, देन स्ट्रेचर इज हैविंग द बैक ऑफ हेडर। अगर आप स्ट्रेचर को सामने लगा रहे हैं तो एट द बैक व्हाट यू विल हैव? What you will have? What you will have? सिलेबस में था ही, मुझे पता है, लेकिन जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन कम है तो हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। तो ये पीछे हेडर आ गया। अगर हेडर है आपके सामने तो पीछे क्या आएगी? स्ट्रेचर आएगी। इसका मतलब बैक साइड में भी आपका वर्टिकल जॉइंट क्या हो गया? अवॉइड हो गया। बैक साइड में भी वर्टिकल जॉइंट क्या हो गया? अवॉइड हो गया। दूसरी बात, अगर आप इसकी थिकनेस देखोगे, इफ यू सी द थिकनेस ऑफ वॉल, स्ट्रेचर के पीछे का थिकनेस कितना आ रहा है? हेडर आ रहा है। हेडर का मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी है? ओनली 12 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ हाफ ब्रिक, ओनली हाफ ब्रिक।
तीसरी बात, ये स्ट्रेचर और हेडर आपस में कितना ओवरलैप कर रहे हैं? 10 सेंटीमीटर। ये स्ट्रेचर कितना ओवरलैप कर रहे हैं? 10 सेंटीमीटर। ये स्ट्रेचर कितना ओवरलैप कर रहा है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब सारे पॉइंट अब अपने को क्लियर है, सारे पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट ये है ऑल फेसेस ऑफ स्ट्रेचर, सारे के सारे फेसेस किसके हैं? स्ट्रेचर के, ऑल फेसेस ऑफ स्ट्रेचर। दूसरा, इन ऑर्डर टू अवॉइड vertical joint in same line, header is provided at quine position, header प्रोवाइड किया आपने कहां पे? क्यूआइन पोजीशन पे। ये क्यूआइन पे हेडर आ गया। अब देखते हैं आगे। अच्छा मोहित पाराशर, एक काम करना, मुझे एक बार ना वो करना, टेलीग्राम पे एक बार पर्सनल हाई लिख के भेजना, और जो आपके डाउट्स है वो भी भेज देना। अभी एक बार मुझे मैसेज एक बार ड्रॉप कर देंगे टेलीग्राम पे, तो आपको नहीं याद आएगा तो मैं आपको याद दिला दूंगा। चलो अब देखते हैं थिकनेस ऑफ वॉल कितनी आई। थिकनेस ऑफ वॉल कितनी आई है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? हाफ ब्रिक थिक। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? हाफ ब्रिक थिक है। ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल आ गई। ओवरलैप कितना आया है? मिनिमम ओवरलैप कितना आया है? 10 सेंटीमीटर आया। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? फिर से हाफ ब्रिक थिक, या इसको बोल सकते हैं 1 ब्रिक विड्थ। हाफ ब्रिक थिक बोल दो या 1 ब्रिक विड्थ बोल दो। अब लास्ट पॉइंट क्या है? इसका यूज कहाँ है? पार्टीशन वॉल में। पार्टीशन वॉल में, क्योंकि एक ही थिक है। सर बैक साइड में अज्यूम नहीं कर पाया भाई। सामने अगर स्ट्रेचर है तो पीछे थिकनेस कितनी होगी? आपको 3D डायग्राम बनाया था इसका ब्रिक का, ये 9 × 9 × 19 होता है। सामने अगर स्ट्रेचर दिख रहा है तो पीछे क्या दिख रहा है? हेडर ही तो दिख रहा है। अब दूसरा बॉन्ड आता है हेडर बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, दोनों बॉन्ड एक साथ इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इसको समझ सको आसानी से। हेडर बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड आता है हेडर बॉन्ड। अब हेडर बॉन्ड क्या है? ये मोहित पाराशर आपने लिखा है, मोहित पाराशर, तो नाम भी मोहित पाराशर रखना चाहिए ना। ये किस तरह का नाम रखा हुआ आपने? टेलीग्राम पे लोग ना बड़े अजीब से नाम रखते हैं, पता नहीं क्यों रखते हैं, बट ठीक है, फॉर द फन। अब नाम में ही हेडर बॉन्ड है। नाम में ही हेडर बॉन्ड है। इसका मतलब अब आपको सारे फेस पे क्या दिखाई देगा? हेडर दिखाई देगा। अब आपको सारे फेस पे क्या दिखाई देगा? हेडर दिखाई देगा। तो फेसेस बना देता हूं मैं, लो 1 2 3 और 4, ठीक है, फेसेस बना दो। तो ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है, ये हेडर है और ये हेडर मान लीजिए पूछेगी प्रीवियस क्वेश्चन की। ये इतने सारे यहाँ पे हेडर है, ठीक है। टेलीग्राम आईडी यू कैन सर्च बिल्डिंग मटेरियल्स मेड इजी, you can search building materials made easy. There is a very big group of building materials made easy. There you can ask, and otherwise directly you can message me, directly you can find my name and directly you can message me, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडर कहाँ आएगा? इस वाली लाइन में आएगा। सिमिलर हेडर विल बी देयर इन दिस लाइन, यहाँ पे हेडर आएगी, अच्छी बात है। अब मुझे इधर तो हेडर लगा नहीं सकता, आई कैनॉट पुट आउट अ हेडर ओवर हियर बिकॉज वर्टिकल जॉइंट क्या हो रहा है? मेरा ब्रेक हो रहा है। तो मैं क्या करूं इस चीज को अवॉइड करने के लिए?
तो एक चांस तो है कि सर हेडर की जगह पे आप स्ट्रेचर लगा दो, जैसे आपने स्ट्रेचर की जगह यहाँ हेडर लगाया तो यहाँ आप हेडर की जगह स्ट्रेचर लगा दो। काइंडली पुट स्ट्रेचर एट द केस ऑफ हेडर। ठीक है, स्ट्रेचर मतलब कितना 20, तो भैया वो यहाँ नहीं और यहाँ वर्टिकल जॉइंट बन गई। इट विल मेक द वर्टिकल जॉइंट ओवर हियर। आई बात आपको समझ में? इधर नहीं बना कोई बात नहीं, ये यहाँ तो बन गया ना यार, अपना तो काम खराब हो गया ना यार। तो क्या करें अभी? अरे कुछ मत करो, आप एक नया जुगाड़ लगाओ। एक जुगाड़ होता है हाफ बैट, कि क्या मैं हाफ बैट लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हाफ बैट का डायमेंशन भी कितना होता है? 10/10 होता है, रिमेंबर ना। तो ये भी 10 और वो भी 10, तो वर्टिकल जॉइंट फिर से बन जाएगा। तो क्या करें हम? 3/4 बैट लगाएंगे। व्हाट वी विल डू? 3/4 बैट वी विल पुट। 3/4 बैट कहां तक आएगी? यहां तक आ जाएगी। 3/4 बैट यहां तक आ जाएगी। अब अगर यहां तक 3/4 बैट आ गई है, मतलब कि ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 5 हो गया, क्योंकि टोटल 15 होता है ना, टोटल 15 होता है। अब ये 5 बच गया, ये 5 बच गया, आगे मुझे हेडर चाहिए, अगेन 5, तो हेडर आ गई। फिर से 5 बच गया, अगेन 5, हेडर आ गई। फिर से 5 बच गया, अगेन 5, हेडर आ गई, हेडर आ गई। फिर से 5 बच गया, हेडर आ गई। और पीछे कितना बच गया आपके पास में? अब देखो पीछे कितना बच गया आपके पास में? हेडर आ गया, 5 आ गया, पीछे सिर्फ 5 बचा है। अब इस पीछे वाले 5 में in the last if you left with a 5 centimeter distance, in that 5 centimeter distance only one option is there, that is known as queen closer. Remember 5/20, remember that. But the rule number 3 of masonry is queen closer should not be provided in the corner. Yesterday only I told you. Why I told you that? Because if you provide queen closer in the corner, it's a very thin section, can be separated out very easily. It means at the end also, instead of this entire 5/5, we can directly provide what? 3/4 bat of 15. 3/4 bat of 15. Directly 3/4 bat you can provide of 15. Clear? Clear? Now tell me, what is the thickness? Is at the behind of header, what will be there? At the back of header, what will be there? Complete stretcher will be there. Complete stretcher will be there. Just imagine now what is going to happen. Just imagine now what is going to happen. If you take, if you take that at the back of header there will be stretcher. At the back of header there will be stretcher. At the back of 3/4 bat. Back means if you take a brick, entire brick. So I am asking about the 3D diagram. तो इसका जो पीछे हेडर है तो पीछे क्या रहेगा? पूरा 20 का ब्रिक रहेगा, 20 सेंटीमीटर। बट अगर 3/4 बैट के पीछे देखें, व्हाट इज 3/4 बैट? 15/10. इट मींस एट द बैक व्हाट इज देयर? 10 सेंटीमीटर मींस हेडर। आफ्टर हेडर व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? आफ्टर हेडर व्हाट शुड बी द नेक्स्ट? अगेन हेडर, बिकॉज इट्स अ हेडर बॉन्ड। तो इसके बाद वापस से क्या आनी चाहिए? हेडर आनी चाहिए। ओ माय गॉड, वर्टिकल जॉइंट बन गया। ओ माय गॉड, द वर्टिकल जॉइंट मेड हियर। इट मींस दैट इज व्हाट रॉन्ग। What does mean? इसका मतलब ऊपर वाले में भी वो क्या है? At the top also, what is that? At the top also it is 3/4 bat only. At the top also it is 3/4 bat only. Then it will be like header, and it will be like header. In this way, your bounding will be there. The final rule is, conclusion is, whatever you are making in the second line here, that should be made in the first line over there. Whatever you are making in the first line, that should be there in the second line. अगर आप इसकी थिकनेस पूछोगे तो कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर, बिकॉज हेडर के पीछे का थिकनेस कितना होता है? व्हाट इज द थिकनेस बिहाइंड द हेडर? 20 सेंटीमीटर। तो एंटायर पॉइंट, ऑल द पॉइंट यू कैन राइट एट द सेम, ऑल द पॉइंट्स यू कैन राइट हियर इन द सेम मैनर। ऑल फेसेस ऑफ हेडर, all the faces of what? Header. In order to avoid vertical joint in same line, what you have provided? 3/4 bat is provided. 3/4 bat is provided to occupy in position. Thickness of wall is complete now, 1 brick thick wall. It means complete 1 brick thick wall, 20 centimeter. What is the overlap? What is the overlap? You can see here. These are overlap by 10 centimeter. These two are overlap by 5. These two are 5. 5, 5, 5. It means minimum overlap is 5 centimeter. 5 centimeter can be written as 1/4 brick length, or can be written as half brick width. Half brick width. Brick width is 10, 10/2 is 5. Brick length is 20, 20/4 is what? 20/4 is what? 5. What is the use? Because it's a quite thicker, so we can use it in load bearing wall. We can use it in load bearing wall. We can use it in load bearing wall. Is that clear for everyone? कोई बात नहीं, इसी साल की है। अच्छा 21 वाली है, कोई बात नहीं।
मतलब कल जितना आपको बताया था उतना ही काफी है इसके लिए। अभी मैंने बुक मंगाई है, इसका मतलब ये है कि कल आपको जितना मैसनरी के लिए बताया था दैट इज वेरी मच इनफ फॉर एंटायर ब्रिक्स। स्टोन्स का देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टोन। स्टोन आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ ओनली 1 आवर। उस 1 आवर को सुन लोगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा इंग्लिश बॉन्ड, कुछ बस की पॉइंट्स दिखा दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया है। इनफैक्ट कल जितना हमने मैसेज पढ़ा था उतना ही काफी था। आज का तो हम वैसे भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बट ठीक है क्योंकि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूड है ना, तो पेपर 2 में भी तो यही सब पूछेंगे, तो एडवांस क्या बनेगा, यही सब बनेंगे पेपर 2 में, तो हम अपने हिसाब से पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इंग्लिश बॉन्ड की बात करते हैं। इंग्लिश बॉन्ड की बात करते हैं। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें हर एक लेयर में this is a bond in which in every layer you are providing alternate stretcher and header, alternate stretcher and header in each layer, alternate stretcher and header in each layer। क्या बोलते हो राजन, कर दे राजन, कर दे। alternate stretcher and header you need to provide। तो ये stretcher हुआ, ये header हुआ, सॉरी stretcher, अल्टरनेट स्ट्रेचर एंड हेडर कोर्सेस, पूरा लिखो इसको, कोर्सेस। स्ट्रेचर 4 तो बनाए कम से कम, हियर आल्सो स्ट्रेचर, देयर आल्सो स्ट्रेचर, बट हियर देयर विल बी हेडर। अगला जो आएगा वो हेडर का आएगा, तो वो बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये पूरे करें, अरे स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। तो अब देखो अभी तक का जो आपने समझा वो क्या है, स्ट्रेचर 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 स्ट्रेचर। तो अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर। तो पहला कोर्स स्ट्रेचर का हो गया, अगला कोर्स किसका होगा, अगला कोर्स हेडर का होगा, अगला कोर्स हेडर का होगा, अगला कोर्स स्ट्रेचर का नहीं होगा, ऐसा बोला गया है। दैट इज व्हाट इट इज रिटन। तो अगला कोर्स हेडर का बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, हेडर का बना दो। दिस इज हेडर, दिस इज हेडर। ओ माय गॉड, लाइन तो बन गई, लाइन बन गई ना। नहीं बनानी लाइन आपको, तो आप क्या करें, लाइन बनानी तो क्या करें, नहीं तो क्या करें, अब सोच रहे क्या करें। दूसरा इलाज है कि आप हाफ बेड प्रोवाइड कर सकते हो, करके देखो हाफ बेड प्रोवाइड। हाफ बेड अगर आपने प्रोवाइड किया दैट इज आल्सो 10 सेंटीमीटर, नेक्स्ट विल बी हेडर दैट इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। नो यूज, नो यूज, नो यूज। नेक्स्ट, क्या आप 3/4 बेड प्रोवाइड कर सकते हैं, चेक, 3/4 बेड प्रोवाइड कर सकते हैं, करके देखो। अगर आपने 3/4 बेड प्रोवाइड कर दी, 3/4 बेड प्रोवाइड कर दी, दैट्स कंप्लीटली फाइन, नो इश्यूज, बिकॉज दिस इज रेंजिंग ऑफ 20, दिस इज 15, 5 इज स्टिल लेफ्ट। तो वर्टिकल लाइन तो नहीं आई, लेकिन पता है बिगड़े कहां, पता है हालत कहां खराब हुई, हालत खराब हुई पीछे। ये देखो, ये क्या है, इसके पीछे क्या है, हेडर, इसके पीछे भी क्या है, हेडर। यहां बन गई लाइन, एट द बैक लाइन इज फॉर्म्ड, एट द बैक लाइन इज फॉर्म्ड। इसीलिए नहीं चाहिए ये, इसलिए नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं चाहिए। तो अब क्या चाहिए, एक जुगाड़ कर सकते हैं। क्या जुगाड़ कर सकते हैं, अभी अभी हमने देखा कि ये 15 करने से कुछ तो भी बात बन रही है। बाय मेकिंग 15 देयर इज समथिंग कैन हैपन। तो व्हाट आई कैन से, आई कैन पुट हेडर ओवर हियर, आई कैन पुट हेडर ओवर हियर लाइक दिस, एंड इन बिटवीन आई कैन पुट व्हाट, क्वीन क्लोजर। यहां पे क्वीन क्लोजर प्रोवाइड कर दो, काम हो गया आपका, काम हो गया आपका। देखो वर्टिकल लाइन भी नहीं आई, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। पीछे अगला क्या चाहिए, हेडर चाहिए, इसका 5, इसका 5, ये लो आ गया हेडर। मोर हेडर, हेडर ऑफ 10, तो ये आ गया हेडर, 5 रह गया। फिर 5 और 5 हेडर आ गया, फिर एक और हेडर आ जाएगी, फिर एक और, ये आ गया 5, फिर से 5, ये एक हेडर आ गई, फिर से वापस क्वीन क्लोजर, ये क्वीन क्लोजर प्रोवाइड कर दो और इधर हेडर प्रोवाइड कर दो, क्वीन क्लोजर प्रोवाइड कर दो और इधर हेडर प्रोवाइड कर दो। जो आपने सीखा बस वही हमने लिख दिया, whatever you have learned that is what we have written।
ये H हेडर, सॉरी क्वीन क्लोजर, ये क्वीन क्लोजर आ गया। इसका मतलब कोई भी वर्टिकल जॉइंट सेम लाइन में नहीं है, नो वर्टिकल जॉइंट इज देयर इन द सेम लाइन। अब एक चीज है, बहुत यूनिक सी चीज है, क्या यहां पे जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, नेक्स्ट लाइन में जॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसका मतलब नंबर ऑफ जॉइंट क्या है, ट्वाइस है किसमें, हेडर वाले स्ट्रक्चर, हेडर वाले कोर्स में नंबर ऑफ जॉइंट क्या है, ट्वाइस है हेडर वाले कोर्स में। So what you have provided? You have provided queen closer next to queen header. Queen closer you have provided next to queen header. Queen header के पास में आपने क्या प्रोवाइड कर दी, queen closer प्रोवाइड कर दी। कहीं पीछे से खराब तो नहीं हो रहा? At the back it is not getting damage. No, because it's a header and it is what, stretcher. अब बात यह है, now the thing is, listen carefully. Now the thing is, if you see from, if you try to see this from the back, एक बार इसको imagine करना क्या हो रहा है। The first line is of stretcher, पहली लाइन जो है स्ट्रक्चर की, एक बार फेस से देख, सामने देखना, इमेजिन करना, फर्स्ट लाइन स्ट्रक्चर की है, पीछे थिकनेस आ रही कितनी 10, व्हाट इज द थिकनेस एट द बैक 10, द नेक्स्ट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम हेडर, नेक्स्ट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम हेडर, एट द बैक व्हाट इज द थिकनेस, एट द बैक व्हाट इज द थिकनेस 20 थिकनेस है ना। एक के ऊपर तो है स्ट्रेचर, ये ऊपर वाला तो है चलो स्ट्रेचर, इसके पीछे की थिकनेस कितनी है, इसके पीछे की थिकनेस है 10, इसके नीचे वाला है हेडर, इसके पीछे की थिकनेस कितनी है 20 जा रही है, इसके पीछे की थिकनेस कितनी जा रही है 20 जा रही है। आई कैन नॉट मेक दैट मच इन 3D बट यू कैन एक्सपेक्ट व्हाट आई वांट टू से। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस ब्रिक का पीछे का थिकनेस कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अगली ब्रिक में क्या लगा रहा हूं, इसको घुमा के लगा रहा हूं, द नेक्स्ट ब्रिक विल बी इन दिस वे ओनली। तो इसका जो बैक जाएगा वो कितना जाएगा, इसका जो बैक जाएगा वो कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर जाएगा। अब इसमें कैसे बनाए 20 सेंटीमीटर, पीछे कैसे दिखाएं आपको, ये इस तरह से 20 सेंटीमीटर जाएगा पीछे। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसा समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट वे कि ये जगह खाली नहीं लग रही आपको, ये वाली जगह इधर वाली। अब मैं आपको कैसे इसको समझाऊं यार, चलो एक बार इसको मोबाइल से ट्राई कर सकते हैं। ये स्ट्रेचर है तो पीछे थिकनेस कितनी आ रही है, हेडर की 10 आ रही है। नेक्स्ट लाइन स्टार्ट किससे हुआ, हेडर से, ये हेडर है तो पीछे थिकनेस कितनी आ रही है 20 आ रही है, पीछे थिकनेस कितनी है 20 आ रही है, तो ये गैप खाली लग रहा है, दिस एंटायर गैप इज एम्प्टी। तो अब जहां पे भी इस तरह का लफड़ा आ जाएगा ऊपर नीचे वाला, whenever you will see the problem of this different thickness at the back, that time you have to go for 1.5 brick thick wall। इसको 1.5 ब्रिक बनाना पड़ेगा। क्यों 1.5 ब्रिक बनाना पड़ेगा, देखो ये पीछे कितना है, ये जो मोबाइल है पीछे कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसको मैं कितना इंक्रीज कर सकता हूँ 10 और इंक्रीज कर सकता हूँ, इसको कितना, सॉरी 10 है तो 20 और इंक्रीज कर सकते हैं 30, ये 20 है, इसको 10 और इंक्रीज करके 30, तो ये पूरा वॉल ब्लॉक हो जाएगा। इस गैप को एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, इंक्रीज कर दो तो 30 हो गया, इसको 10 इंक्रीज कर दो तो 30 हो गया। इसलिए ये वॉल कितनी बनेगी आपकी 1.5 ब्रिक थिक बनेगी। ये वॉल कितनी बनेगी 1.5 ब्रिक थिक बनेगी। नाउ यू कैन राइट ऑल द पॉइंट्स, सारे पॉइंट आप लिख सकते हो, सारे पॉइंट लिख सकते हो। थिकनेस 1.5 ब्रिक थिक, थिकनेस है 1.5 ब्रिक थिक, 1.5 ब्रिक थिक। हाफ ब्रिक थिक, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ब्रिक थिक। क्या क्या किया आपने, इन ऑर्डर टू अवॉइड वर्टिकल जॉइंट इन सेम लाइन, वर्टिकल जॉइंट इन सेम लाइन, in order to avoid vertical joint in same line, what you have provided, क्या प्रोवाइड किया आपने, क्वीन क्लोजर provided at next to queen header, क्वीन हेडर के बाद में हमने यही प्रोवाइड किया क्वीन क्लोजर। मिनिमम ओवरलैप कितना आ रहा है, देखो हर जगह ओवरलैप देखो 10 5 5 5 10, तो 5 का आ रहा है, तो मिनिमम ओवरलैप आ रही है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 1/4 ब्रिक लेंथ, या इसको कह दो हाफ ब्रिक विड्थ। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है भैया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। एक चीज क्या सीखी, नंबर ऑफ जॉइंट इन हेडर बॉन्ड, नंबर ऑफ जॉइंट
in header course is twice of stretcher course. एक्चुअली हमें ये नहीं पता है कि सेकंड पेपर जो आपका आएगा वो किस लेवल पे आएगा, इसलिए हम मैक्सिमम कवर कर लेते हैं ताकि हमारी तरफ से आपको कोई कमी ना मिले। राजन आपने आंसर नहीं दिया, जो आप कह रहे हो वो कर दें क्या? इन ईच कोर्स, अल्टरनेट स्ट्रेचर एंड हेडर इन ईच कोर्स, सभी कोर्स में ही ये दोनों चीजें हैं। बढ़ाना पड़ेगा इसको। चलो देखते हैं कैसे है, लगा देते हैं। ये स्ट्रेचर लग गया, हेडर लग गया, स्ट्रेचर लग गया, हेडर लग गया, स्ट्रेचर लग गया और हेडर लग गया। तो लग गया भाई, स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर और हेडर। द सेम थिंग विल हैपन इन द थर्ड लाइन, the same thing will happen in the third line, no issues with that, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। the same thing will happen in the third line, तो थर्ड लाइन में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आती है? सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में क्या होता है ये देखते हैं। just now we have seen, अभी जो आपने देखा बस वही कर लो, अभी जो आपने देखा बस वही कर लो। just now we have seen, थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, इधर से इनको छोटा कर देता हूँ यहाँ से, little bit smaller, हाँ। just now we have seen, अभी अभी आपने देखा है कि wherever the things are getting end at stretcher, sorry stretcher bond में दिखा देता हूं मैं आपको, जहां आपका stretcher bond आ रहा है ये रहा, हाँ, wherever the things are ending with stretcher, you are getting header plus queen closer combination, and wherever you are ending with header, जहां पे आप header send कर रहे हैं, you have to end with what? 3/4 bet, you have to end with what? 3/4 bet। बस वही रूल यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ हेडर पे एंड हो रहे हैं तो मतलब यहाँ पे क्या लग जाएगी? 3/4 बैट लग जाएगी। और इधर स्ट्रेचर पे एंड हो रहे हैं तो यहाँ क्या लग जाएगा? हेडर प्लस क्वीन क्लोजर लग जाएगा, बाकी देखो अब इसके बाद क्या आना चाहिए? दिस इज 10 5 5 इज लेफ्ट, वन मोर हेडर विल कम इनटू द पिक्चर। स्ट्रेचर विल कम इनटू द पिक्चर। 5 बच गया, 10 और एक और ये 5, तो ये स्ट्रेचर आ गई, फिर 10 की क्या आ गई? हेडर आ गई, फिर 5 यहाँ बच गया, 10 यहाँ बच गया, 5 यहाँ बच गया, एक आ गया स्ट्रेचर, फिर आ गया क्या? हेडर। बन गया ये, दिस इज डन विद दिस। ये 10 आ गया, ये 5 बच गया, 10 बच गया। एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं, पीछे बैक में क्या है? स्ट्रेचर है, इसके बैक में क्या है? हेडर है। इधर बैकग्राउंड देख लो, इसके बैक में क्या है? स्ट्रेचर है, इसके बैक में क्या है? स्ट्रेचर है, इसके बैक में क्या आएगा? स्ट्रेचर आएगा। इसका मतलब ये दोनों ही साइड में कुछ अलग ही कहानी चल रही है। बोथ ऑफ द साइड द डिफरेंट थिंग्स आर रनिंग, डिफरेंट थिंग्स आर रनिंग। अब ये डिफरेंट थिंग्स क्यों रन कर रही है? ध्यान देना, बिकॉज वन एंड इज एंडिंग एट हेडर, सेकंड एंड इज एंडिंग एट व्हाट? स्ट्रेचर। व्हाट यू कैन डू, अगर आपका यही मैं एक और आगे बढ़ा देता, जस्ट इमेजिन कि इफ आई इंक्रीज दिस मशीनरी अप टू वन मोर नेक्स्ट लेवल, इट मींस इफ इट इज एंडिंग विद हेडर, अगर दोनों ही हेडर पे एंड हो रहा है तो दोनों जगह क्या आएगा? 3/4 बैट आएगा। इफ बोथ आर एंडिंग, लेट अस अभी मैं यहीं पे एंड कर देता, अगर यहीं एंड कर देता दीवार को, इट मींस एट बोथ साइड यू विल फाइंड हेडर प्लस क्वीन क्लोजर।
तो अगर स्ट्रेचर से एंड हो रहा है तो हेडर प्लस क्वीन क्लोजर, अगर हेडर से एंड हो रहा है तो 3/4 बेड. सो आई हैव गिवन यू द मोस्ट टिपिकल और वर्स्ट केस. दैट्स व्हाई स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड. दैट इज व्हाई स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड. स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड. ठीक है. इफ एंडिंग विद स्ट्रेचर, इफ एंडिंग विद स्ट्रेचर तो क्या होगा? हेडर प्लस क्वीन क्लोजर at qi. If ending with header 3/4 bat at qi. ठीक है. अगर ओवरलैप देखोगे, मिनिमम ओवरलैप कितनी आ रही है? व्हाट इज द मिनिमम ओवरलैप यू आर गेटिंग हियर? मिनिमम ओवरलैप अगेन यू कैन सी 5 सेंटीमीटर. इट मींस 1/4 ब्रिक लेंथ और हाफ ब्रिक विड्थ और हाफ ब्रिक विड्थ. Now if I talk you about the thickness, अगर मैं thickness की बात करूं, if I talk about the thickness of wall, then you can tell me directly. How you can tell me directly? अब देखो क्या हो रहा है. एक ही जगह पे स्ट्रेचर है, here स्ट्रेचर, और at the same line there is a header. तो जो पीछे की thickness का लफड़ा है पहले लाइन में आ गया. In the first line itself the thickness problem came because this is 20, remote is 20, this is 10. In between that much big gap is there. तो बराबर करने के लिए क्या करें? ये जो 10 है इसको 20 पीछे ले आओ, और जो ये 20 है इसको 10 पीछे ले आओ. देन इट विल बिकेम व्हाट? 30. इट मींस ये भी क्या होगा? थिकनेस भी क्या होगी इसकी? 1.5 ब्रिक थिक. 1.5 ब्रिक थिक वॉल. नाउ देयर इज वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन. अगर आपको फ्रंट में, इफ इन द फ्रंट यू आर फाइंडिंग व्हाट? फ्लेमिश बॉन्ड. एट द बैक आल्सो इफ यू फाइंड फ्लेमिश बॉन्ड, दैट इज नोन एज डबल फ्लेमिश. दैट इज नोन एज डबल फ्लेमिश. और ये अगर फ्रंट में फ्लेमिश है, पीछे कुछ और ही चल रहा है, दैट इज नोन एज सिंगल फ्लेमिश. मैं बना के दिखा देता हूं, मैं बना के दिखा देता हूं. उसको, उसके लिए मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा. आई हैव टू रिड्यूस इट. ये क्या छोटा नहीं हो रहा है? 75% पे बना दिया था क्या? ओहो, ये गड़बड़ कर दी. चलो कोई बात नहीं, लेट मी ट्राई हियर. मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, छोटे छोटे तरीके से बना के दिखा दे रहा हूँ. साइड में इसी घुमा दो. और फिर से पूरा पूरा कॉम्बिनेशन कॉपी मार दो. ये टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको. दिस द टॉप व्यू. सामने से देखो एक बार. सी फ्रॉम द फ्रंट. एक बार सामने से देखो. इट इज हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर. इसका मतलब क्या हो गया? फ्लेमिश बॉन्ड है. इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड. अब इसके पीछे थिकनेस कितनी आ रही है? 20 आ रही है. देखो 20. हाउ मच आई नीड टू मेंटेन? हाउ मच आई नीड टू मेंटेन? 1.5 ब्रेक थिक मींस 30. अब मैं 30 बनाने का एक तरीका ढूंढ रहा हूं. आई एम सर्चिंग फॉर अ मेथड टू मेक इट 30. सी हियर. This is the method because it's 20, so I have to extend it by 10 only. I have to extend it by 10 only. तो ये मैंने 10 से इसको extend कर दिया. This is extended by 10 only. ठीक है. अब देखना ध्यान से. ये 10 हो गया, पूरा 30 हो गया. But this face is header, this face is stretcher. अब अगली ब्रिक को मैं ऐसे भी कर सकता हूं. See here. The next brick I can put here in this way also. क्योंकि ये 10 है, इसको 20 और इंक्रीज करना है, तो आई कैन इंक्रीज 20 इन दिस वे. ये लो, फंसा दो यहाँ पे. हो गया. इससे फायदा क्या हुआ? ये स्ट्रेचर यहाँ पे क्या आ गई? हेडर. आई बात समझ में? द सेम कॉम्बिनेशन आई विल अप्लाई at this point also. The similar combination I will apply here also. What I can do, I can make the color different for these two bricks and these two bricks. अब देखना ध्यान से क्या हुआ.
देखो क्या किया आपने, देखो क्या किया आपने, आगे से देखोगे फ्रॉम द फ्रंट इफ यू सी स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, फ्रॉम द बैक इफ यू सी स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, इट मींस आगे भी फ्लैमिश पीछे भी फ्लैमिश, दैट इज नोन एज व्हाट, डबल फ्लैमिश, दैट इज नोन एज व्हाट, डबल फ्लैमिश। लेकिन अगर मैं ये जगह देखूं, ये तो अभी भी खाली है, दिस स्पेस इज स्टिल लेफ्ट, कैन यू टेल मी हाउ मच स्पेस इट इज, कैन यू टेल मी हाउ मच स्पेस इट इज, यस यू कैन टेल मी, this is 20, this is 10, it means this left is 20, 10 only, this is 20 up to here, this is 10, it means this left 10 only, 10 by 10, what is there, half bat you have to provide, 10 by 10 means half bat you have to provide, here also half bat you have to provide, 10 by 10 half bat you need to provide। अब देखना इसी को बनाने का एक और तरीका है, I can make the same thing with some other method also, with some other method also, देखना क्या मेथड है, बहुत जबरदस्त तरीके से देखना इसको, see it with very nice methods। so ये देखो क्या कर सकते हैं हम, पहले तो इसको मिटाओ और इन दोनों को मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने 20 के पीछे इसको 30 तो बना दिया, 30 we have made it, no issues, 30 we have made it, no issues। the next brick which I could have provided in the earlier phase, पिछली बार मैंने ऐसे फंसाई थी, अभी यही ब्रिक मैं ऐसे भी कर सकता हूं, I can provide the brick in the same manner like this, ऐसे। अगली ब्रिक, the next brick will be also in the same manner like this, in this way। now check here, आगे तो फ्लैमिश है, at the front flemish, stretcher header, here stretcher means there is no flemish over here, that is case of single flemish, because in front you are having what, in front you are having flemish and at the back you are not having flemish, so that is known as single flemish। अब मैं इनके बीच की जगह देखता हूं, how much space is left, this is 10, this is 20, oh my god, complete brick will come, full brick will come into the picture over here, the same case is here, the full brick will come into the picture, full brick के जितना gap है बीच में, so you have kept the gap of full brick, entire full brick is there, so this entire is a full brick gap is there। so in single flemish you kept with the gap of full brick, and in the double flemish you kept the gap of half bat,